नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स है। बोर्ड में लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है। बोर्ड में लॉन्ग इस तरह से आया हुआ था कि आप बताइएगा कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, आपने इसके क्या बताने हैं, यूजेस बताने। सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर, ये प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इसका जिक्र पढ़ चुके हो, तो ये बहुत ईजी टॉपिक है। सेमीकंडक्टर इज अ सब्सटेंस दैट हैज़ डिफरेंट रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अंडर द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। यानी कि सेमीकंडक्टर्स होते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस सब्सटेंस, यानी कि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस की बेसिस पे उनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है या इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डिफरेंट तरीके से पास होता है। सेमीकंडक्टर्स इंक्लूड द एलिमेंट जर्मेनियम, सेलेनियम, सिलिकॉन एंड कंपाउंड्स ऑफ लेड सल्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कैडमियम सल्फाइड, लेड टेलोराइड, गैलियम आर्सेनाइड एंड इंडियम एंटीमोनाइड। इसका मतलब है कि ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो सेमीकंडक्टर्स में यूज़ किए जाते हैं ताकि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के हिसाब से पास हो। ठीक है। सेमीकंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन कंडक्टर्स। इसका मतलब क्या हो कि जितने भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये इंसुलेटर में से तो खैर बिजली गुजरती नहीं, मगर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर से बेहतर गुजरती है। इसके बाद है बट नॉट एज़ वेल एज़ गुड कंडक्टर्स लाइक मेटल्स। मतलब ये होता है कि सेमीकंडक्टर्स मेटल्स तो बहुत अच्छे होते हैं ना, कंडक्टर होते हैं, इनमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से गुजर जाती है, मगर सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो कंडीशन के हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और इंसुलेटर्स तो अच्छे तो इलेक्ट्रिसिटी गुजरती ही नहीं। दिस गिव देम देयर नेम विच मीन्स हाफ कंडक्टर। इसकी वजह से इनको क्या नाम दिया गया, हाफ कंडक्टर। हाफ कंडक्टर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम्प्लीटली पास नहीं होती। हाउएवर वेल दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं मगर डिपेंड किस पे करते हैं, टेम्परेचर पे। यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो कंडक्शन ज़्यादा, अगर टेम्परेचर कम है तो कंडक्शन भी कम है। व्हेन अ मेटल इज हीटेड द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। यानी कि मेटल जब को गर्म किया जाता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं तो जो रास्ते में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो रास्ते में जो एटम्स मौजूद होते हैं ये उनके साथ स्ट्राइक करते हैं, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करके मूव करेगा बीच में जो एटम्स आएंगे ये उसके साथ जो है वो टकरा कर अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, तो ओवरऑल जो है वो कंडक्शन को रोकने में या रेजिस्ट करने में हेल्प करेगा। द सेमीकंडक्टर्स हीटेड इट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। यानी कि जब सेमीकंडक्टर को हीट किया जाता है तो उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की जो रेजिस्टेंस कॉज करते हैं वो डिक्रीज़ हो जाती है। सेमीकंडक्टर आल्सो सेंसिटिव टू लाइट। इसका मतलब है कि सेंसिटिव टू लाइट है। दे ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट शाइन्स ऑन देम बेटर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि जितने सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये सेंसिटिव टू लाइट होते हैं, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट जो है पड़ती है सेमीकंडक्टर्स पे और ये बेहतर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे द इफेक्ट दैट लाइट एंड हीट एनर्जी हैव ऑन सेमीकंडक्टर मेक दम एक्सट्रीमली यूजफुल। और यही वजह से कि लाइट और हीट पड़ने से ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेहतर तरीके से करती है, तो इसी वजह से सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किए जाते हैं। देखिए गर्ल्स, अगर आपके पास है हीट इलेक्ट्रिसिटी ना तो और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, ठीक है, उसमें एक्सेस अमाउंट में तो ज़ाया होती है, मगर इसका फ़ायदा ये होता है कि जब लाइट एंड हीट पड़ती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाती है, इसको बहुत अच्छा करेक्टर देती है। द यूज़ इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड सोलर बैटरी। जितने भी फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, सोलर बैटरीज जो हैं, उसमें सेमीकंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल वो है जो घरों में आजकल जो सोलर पैनल्स यूज़ होते हैं वो असल में क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। Electrons of semiconductor do not carry electric current as they readily as electrons are good कंडक्टर्स लाइक मैटर। इसका मतलब है कि जो सेमीकंडक्टर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतनी अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के करंट को नहीं लेके जाते जितने किसी भी मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। हाउएवर द एटम्स ऑफ मटेरियल एब्जॉर्ब हीट और लाइट, द इलेक्ट्रॉन्स बिकम less tightly बाउंडेड टू देयर एटम, दे हाउ के दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एटम के जो हैं वो शेल्स हैं, ठीक है, इनमें ये इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ मोशन में, ये न्यूक्लियस है। जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये लाइट क्या करती है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, तो यानी कि लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी। Another special property of semiconductor is the way they behave when they are joined to another material। इसका मतलब है कि जो आपके पास सेमीकंडक्टर की एक प्रॉपर्टी ये है कि विच में बी मेटल और डिफरेंट सेमीकंडक्टर। अब आपके पास जो है सेमीकंडक्टर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि ये अपना बिहेवियर जो जिस चीज़ फॉर एग्जाम्पल मेटल या दूसरे डिफरेंट सेमीकंडक्टर के साथ ज्वाइन है तो उसके हिसाब से ये भी अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करता है।
द जंक्शन बिटवीन द डिफरेंट मटीरियल्स फॉर्म्स अ बाउंड्री, यानी कि एक मटीरियल और दो मटीरियल है, यानी कि एक सेमीकंडक्टर और दूसरा सेमीकंडक्टर ये जो मेटल हो सकते हैं, ये अपने बीच में एक जंक्शन बनाते हैं। दिस अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास मोर प्रॉपरली एंड यूज़ इन ट्रांजिस्टर। तो और इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में अच्छे से मदद करते हैं, इस वजह से ट्रांजिस्टर में यूज़ किए जाते हैं। ट्रांजिस्टर आर एज मच स्मॉलर एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड दैन ओल्ड फैशन इलेक्ट्रिक ट्यूब्स। जो हमारे पर ट्रांजिस्टर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स जो पहले ज़माने में यूज़ होती थी उससे ज़्यादा एडवांस हैं। दे आर यूज़ इन रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर्स एंड कैलकुलेटर्स। इसके अलावा ये रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर्स एंड कैलकुलेटर्स में यूज़ किए जाते हैं।